मरगत पर, शादी में, ब्याह में, कई फंक्शन में हम लोग एकत्रित होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरह असामाजिक तत्वों को किसी जाति बिरादरी से ना जोड़कर असामाजिक तत्वों को सिर्फ असामाजिक तत्व ही रखा जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? 6 महीने के लिए पाबंद हो जाओ, क्यों करें अभी पाबंद? जिन लोगों पर पाबंदी के लिए कहा गया है वो लोग रावसर गए नहीं, शक्ल उनकी देखी नहीं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं है, जाकर के जमानत करो। क्यों जमानत कराएं भाई हम? क्या लगता है कि जो 3 या 4 युवक इसके पीछे इन्वॉल्व थे वो असामाजिक तत्व ना कहकर एक पूरी कौम को, एक पूरी कम्युनिटी को बताया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं या जैसा लग रहा है, इससे क्या अपने हनुमानगढ़ का माहौल, दो जातियां, दो बिरादरियां जो भाई की तरह रह रही थी, तो आपस में ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उनमें कुछ ऐसा एक तरह की दरार पड़ेगी? 2 लीटर से आपने ऐसा दिखा दिया जैसे RD 100 नोर में आगजनी घटना हो जाएगी। गरीब आदमी, वो 200 रुपये दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उसको पकड़ के बैठा दिया, 3 दिन से अंदर है वो, 4 दिन से। खराब करने के लिए अगर ऐसा होता तो लाठी लेके पहले जाते जब वो झगड़े करने गए थे। उस समय इनके पास कोई हथियार नहीं थे। ये कांग्रेस 3 मिनट हिंदुस्तान में नहीं टिक सकती। हम तो चाहते हैं कि वो जिए और हम देखें कि अंतिम सांस कैसे लेती है इस देश की धरती पर। एक तरह काम करे, अरे करे तूने वहां की नौकरी वहां से करिए, कोई बात नहीं। बात ये हो रही है भाई 128 लोगों पर आप इस तरह से कर रहे हो रावसर थाने में, और पूरे प्रदेश में आपने चला दी चैन। इस तरह से होगी कि 6 महीने के लिए पाबंद हो जाओ, क्यों करें अभी पाबंद? जिन लोगों पर पाबंदी के लिए कहा गया है वो लोग रावसर गए नहीं, शक्ल उनकी देखी नहीं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं है, जाकर के जमानत करो। क्यों जमानत कराएं भाई हम? और प्लानिंग किसकी है? प्लानिंग किसकी है? राज्य सरकार की है कि जो जो समाज में बोलने वाले लोग हैं उनको करो पाबंद, और फिर मुसलमानों को कि अब पीटो इनको, आप 100 प्याज भी खाएं और 100 जूत भी खाएं। आपका वोट बैंक खिसक रहा है तो हम क्या करें भैया? काम करो ना जनता के लिए। जब आप आ जाओगे 5% पे, 3% पे, 2% पे, और ये कर करके आप वोट और ले लोगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे भाई साहब। हाँ, जनता की नब्ज इनको ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। बिना नब्ज के इलाज करना चाह रहे हैं, ये लोग फेल हो गए, ये फेल डॉक्टर है कांग्रेस पार्टी। देश का राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के राज्यपाल नागपुर वाली संस्थान से आए हैं। अगर वो दंगा फैलाते तो ये कांग्रेस 3 मिनट हिंदुस्तान में नहीं टिक सकती। हम तो चाहते हैं कि वो जिए और हम देखें कि अंतिम सांस कैसे लेती है इस देश की धरती पर। वो जो उनके कृत्य है ना, वो उनके सामने आने चाहिए जनता के सामने। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चुटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के तहसील नौर के अंदर पिछले दिनों हुई एक निंदनीय घटना की, जिसकी वजह से हनुमानगढ़ के कलेक्टर परिसर के सामने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरी घटना, किस तरह के नज़रिए से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसको देखता है और क्या पूरी रणनीति आगे आने वाले टाइम में बनाएगी, इसकी जानकारी आज अपने हनुमानगढ़ स्थित कलेक्टर के सामने धरने पर बैठे बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अपने बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, कुछ आम आदमी, कुछ परेशान आदमी। आज किस सिलसिले में ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, खुद भी जानने की कोशिश करेंगे, आपको भी बताएंगे। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दें। बलवीर बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी, जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़। सर, जो आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के अंडर में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बाद समय समय पर हिंदुओं पर, चाहे उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे उनकी धार्मिक संस्था हो, उस पर समय समय पर समाज कंटकों द्वारा हमला किया जाता है और प्रदेश की सरकार हमलावरों को सह देती है, उनको प्रोत्साहन करती है। चाहे करौली की हिंसा, जब हिंदू धर्म के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, चाहे जोधपुर की बात करें, और चाहे अपने ज़िले में 5 दिन पहले नौर की घटना हो, सब घटनाओं में
हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार द्वारा और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर कि ये जो समय समय पर इस प्रकार एक बहुसंख्यक समाज पर जो हमला हो रहा है, तो हमने आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले महामहिम राज्यपाल जी को जरिए जिला कलेक्टर ज्ञापन देंगे और इसकी पूरे प्रकरण की, चाहे करौली हो, जोधपुर हो, नौर हो, इस प्रकरण के जांच की मांग NIA से करने की हम सब ने मांग की है। तो सर, अपना हनुमानगढ़ ज़िला एक शांति प्रिय ज़िला है। यहाँ अमूमन हर बिरादरी, हर जात के लोग आपस में मेल जोल, आना जाना, शादी ब्याह, दुख सुख पर एकत्रित होते रहते हैं। ऐसा क्या कारण आपकी नज़र में है जो पिछले दिनों ऐसा कुछ मामले सामने आ रहे हैं आए दिन? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? हनुमानगढ़ ज़िला धार्मिक सौहार्द का ज़िला है, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों ही। कभी इन ज़िलों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जो आज प्रायोजित तरीके से, और उसमें सरकार का बड़ा हाथ है, क्योंकि 3 दिन पहले हमारे हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री नौर की घटना पर उनको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आग लगाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया कि नागपुर में साजिश रची जाती है और बीजेपी दंगे भड़काती है। नड्डा जी आए और यहाँ दंगे भड़का के गए। तो इससे इनकी मानसिकता साबित होती है, क्योंकि नागपुर में इस देश के खिलाफ साजिश नहीं रची जाती। नागपुर में राष्ट्र निर्माण का चिंतन होता है और भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले में 3 दिन पहले नौर की घटना में हम सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे विविध संगठन भी है, सब ने मिलकर एक प्रयास किया कि ज़िले में धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़े। प्रशासन के साथ बातचीत भी की, लेकिन प्रशासन उस मुख्यमंत्री कार्यालय के आगे, क्योंकि जो परसों प्रभारी मंत्री ने भाषा बोली वही अमूमन मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो जो माहौल बिगाड़ने का और जो गलत लोग हैं, समाज कंटक लोग हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन करने का काम ये सरकार करती है। इसलिए हमारे ज़िले में ये समस्या पैदा हुई है, वरना हम सब लोग, चाहे कोई किसी धर्म को मानने वाला हो, हम सब लोग मिलकर रहने वाले, लेकिन इसमें जो सारा खोट है वो सरकार का है। तो जैसा कि आरोप लगता रहा है बीजेपी पे कि जैसे आपने अभी बताया कि शांति बिगाड़ने का ऐसा ब्लेम लगते रहते हैं बीजेपी पे, क्या आपके मंच द्वारा या हनुमानगढ़ के द्वारा ऐसी कोई बीजेपी द्वारा अपील की गई इस मामले को लेकर कि शांति बनाए रखें, या कुछ इस तरह की अपील भी जारी हुई है? हमने तो समय समय पर अपील, और भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे अन्य संगठन हैं, हिंदूवादी संगठन है, हमेशा शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। कभी आप अगर इनको लगता है कि हमने कहीं गलत बोला है, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात की, तो इनको जांच करानी चाहिए, दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन उल्टा ये तो जो शांति की अपील कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। 2 लीटर पेट्रोल से कोई पेट्रोल बम बनकर शहर जलता है, लेकिन सारा पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में है। और कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि सब कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होकर किसको प्रोत्साहन देना है और किसको प्रताड़ित करना है वो यहाँ तय नहीं होता, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में होता है। और आज जो बहुसंख्यक समाज को ये प्रदेश की सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, इसका अंजाम इस सरकार को भुगतना होगा। अपने साथ इस टाइम मौजूद हैं हनुमानगढ़ के विकास दूत कहे जाने वाले डॉक्टर राम प्रताप के सुपुत्र, युवा नेता भाजपा के। वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़रिए से पूरा मामला क्या है, ये थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। इधर भाई साहब, सर थोड़ा सा आप बताएं, ये जो मामला अपने हनुमानगढ़ के अंदर हो रहा है या हुआ, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, बेस क्या है इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचय है। जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया, कांग्रेस हमेशा दंगे भड़काने का और जो भाईचारा इस न केवल इस प्रदेश में कायम है उसको मिटाने का काम करती है। और किसी भी तरीके से भाई भाई को लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। दोषियों को सज़ा देने की बजाय जो लोग निर्दोष हैं उनको पिछले 4-5 दिन से अंदर कर रखा है।
न केवल हनुमानगढ़ में, आप चाहे करौली की घटना ले लें, चाहे आप जोधपुर की ले लें या अन्य कहीं भी ले लें, जितना इनसे जो बहुसंख्यक समाज है उसको प्रताड़ित किया कर सकते हैं उतना ये कर रहे हैं। पता नहीं है क्या इनकी मानसिकता है, क्या ये सोच है, किसको खुश करना चाहते हैं। ये जो इनकी सोच है वो निश्चित तौर पे इसका ये परिणाम भुगतेंगे। तो सर, जैसे कि नौर अपने एरिया में नौर की घटना हुई और एसपी साहब का स्टेटमेंट तकरीबन सबने देखा, फेसबुक पे भी चल रहा है। उनका कहना ये है कि जो दोषी थे उनको राउंड अप किया गया, अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी इस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ जो कि जायज़ नहीं था, या कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जैसे कि एक गाड़ी में गाड़ी के अंदर कुछ लाठी डंडे भी बरामद किए गए। ये पूरा मामला क्या है? ये कोई प्लान है या कुछ इस तरह का है? देखिए, ये बिल्कुल प्री प्लान्ड सरकार के द्वारा किया हुआ काम है। जो व्यक्ति, जिन लोगों ने मारपीट होने के बाद में जो लोग शायद वहाँ पे शिकायत करने के लिए गए थाने में, उन लोगों को आज तक 5 जने अभी भी अरेस्ट हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि साथ में तो आप मार भी खा लो और साथ में आप अंदर भी रह लो। तो आप खुद सोच सकते हैं, पूरा प्रदेश, पूरा हनुमानगढ़ इस बात को सोचने पे विवश है कि क्यों जो एक निर्दोष आदमी है उनको 5 दिन से जेल में बिठा के रख रखा है। सर, एक सर सर्वप्रथम तो अपना परिचय दें। मनोज कुमार, एडवोकेट, जिला कार्यवाह हनुमानगढ़। तो सर, ये जो पूरा मामला जो हुआ पिछले दिनों, तकरीबन सबको पता है, तो इसके पीछे का बेस कारण क्या हो सकता है? भी इतनी बड़ी मानसिकता या इतना बड़ा हादसा या इतनी बड़ी घटना हनुमानगढ़ में हुई, एकदम से तो होता नहीं, मगर इसके पीछे धीरे धीरे कोई बात क्या लगता है आपको? जिस भाईचारे की गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, तो हिंदू हमेशा, चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म का धर्मावलंबी हो, उसको भाई समझता है। लेकिन उस इस्लाम से जिसके सारी दुनिया पीड़ित है, वो लोग दूसरे धर्मावलंबियों को हमेशा चारा समझते हैं। इसी सोच की वजह से दंगा होता है। और कांग्रेस राज, ये कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार, इनको हर मौके पर सपोर्ट करती है, इनकी मदद करती है। जितनी संभव इनकी सहायता करके दंगा करने में, हिंदुओं को पीड़ प्रताड़ित करने में सफल होना चाहिए, उतना प्रयास करके ये दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। हिंदुओं को प्रताड़ित करो, मुसलमानों को सपोर्ट करो ताकि उनका एकमुश्त वोट उनको मिल जाए, ये प्रयास इस कांग्रेस सरकार करता है। जब से अशोक गहलोत का पुत्र जोधपुर में सांसद चुनाव में संघ के कार्यकर्ता जा रहा है 4 लाख से अधिक वोटों से, उस दिन से ये अशोक गहलोत सरकार संघ को बदनाम करने का हर संभव प्रयास कर रही है। संघ चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ने भी नहीं रहा, लेकिन अपनी गलत नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने असफल प्रयासों को ढकने के लिए, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए संघ को हर जगह बदनाम करने का प्रयास कर रही है। सर, जो इस मामले में दोषी पाए गए थे, जो युवक थे, वो गिरफ्तार है, वो अंदर है, और जो ये मामला कोर्ट में भी आपके थ्रू जैसे पता चला चल रहा है, तो अब उसके बाद जो आज ये धरना आज एकत्रित हुए हैं, ये फ्यूचर की किस प्लानिंग को लेकर हुए? हमारा विरोध प्रदर्शन है ये। गोविंद राम मेघवाल, एक मंत्री कांग्रेस सरकार का, यहाँ आकर के नफरत भरी बात बोलता है, जबकि उस जिले का प्रभारी मंत्री है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी चाहिए थी। वो मौके पर जाता, वहाँ सब लोगों को बैठाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो शांति अपील करता, लेकिन उस शांति अपील नहीं की उसने भी सरेआम संघ को और बीजेपी को गाली दी। उन्हें क्लीन चिट दे दी उसने मुसलमानों को। और हनुमानगढ़ का एसपी सीधे राष्ट्र का, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के नाते बोल रहा है। कहीं नहीं लग रहा कि वो एक जिम्मेदार कानून व्यवस्था का पालक जिले का एसपी बोल रहा है। मैं इस मंच से आज आग्रह करूंगा एसपी साहब से कि एसपी साहब आओ, चुनाव लड़ो आप। और मैं बलबीर जी बिश्नोई से निवेदन भी करूंगा इस मामले को लेकर के, अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा करे तो इसको वार्ड नंबर 1 से टिकट देवे, वार्ड मेंबर की, और चुनाव लड़े यहाँ कर। क्योंकि कहीं भी उसके वक्तव्य से ये नहीं लगा कि वो आदमी कानून व्यवस्था की पालना करा रहा है। उसने भी मुसलमानों को क्लीन चिट दे दी। कह दिया उसने कि एसपी पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पुलिस मुसलमान महिलाओं छेड़खानी करते हैं। मैं कहता हूँ, आपका सूचना है 380 पौधे पकड़े अफीम के, आपने क्या कार्रवाई कर ली भाई? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप दूसरे दोस्त मरना आसान है, वो एसपी साहब कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के विरोध में, सरकार के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। अगर
पुलिस अपनी कार्यप्रणाली से बाज नहीं आई तो जैसा संगठन कहेगा हम इस धरने को, प्रदर्शन को, विरोध को आगे बढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मौके पर जो 3 या 4 युवक जो इस कार्रवाई में लिप्त थे, जिन पर लगा, वो पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ जो मुझे समझ आ रहा है, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं, जैसे कि अभी आप लोगों की बात चल रही थी कि एक ऑटो ड्राइवर है, वो तो 300 रुपये दिहाड़ी पे था या जैसे भी था, या उसके पास में कुछ पेट्रोल था, लीटर था, 2 लीटर था या 4 लीटर था, वो अपनी बाइक के लिए ले जा रहा था, जिसके लिए ले जा रहा था। तो ये जो प्रदर्शन ये जो हो रहा है, क्या ये उन गरीब लोगों के लिए भी है जो कि 300 या 250 रुपये का दिहाड़ी पर सारे दिन मुनियादी करते हैं ऐसे धरनों की या आम पब्लिक की, या फिर इसलिए है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसमें सिर्फ एक पक्ष को देखा गया? हर हिंदू के लिए जो प्रताड़ित है इस मुसलमान समाज से, कांग्रेस राज से, सारी दुनिया जानती है कि वो लड़का 2 लीटर पेट्रोल लेकर के अपनी मोटरसाइकिल लेकर डालने के लिए जा रहा था। वो मोटरसाइकिल जब एसपी साहब का स्टेटमेंट आया तब तक वहीं मौके पर खड़ा था, मैं खुद जाके और जब सारी दुनिया जानती थी, एसपी साहब नहीं जानते कि मोटरसाइकिल डालने के लिए लेके आया है। 2 लीटर से आपने ऐसा दिखा दिया जैसे आरडीक्स हो, नोर में आगजनी घटना हो जाएगी। गरीब आदमी, वो 200 रुपये दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उसको पकड़ के बैठा दिया। 3 दिन से अंदर है वो, 4 दिन से। उसकी भी चिंता है, उसकी भी चिंता है, उतनी चिंता है जितनी दूसरी। तो सर एक बात और, सिर्फ लास्ट सवाल है मेरा ये कि जैसे कि अभी आपके यही अंदर एक आदमी बैठा भाई कह रहा था, उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि धर्म और जाति बुरी नहीं, करने वाला जो कृत्य करता है वो किस जाति से बिलोंग करता है और किस धर्म से करता है, उसे लेकर वो जाति और धर्म बदनाम होता है। ये चीज़ अपने सब पढ़े लिखे आदमी समझते हैं। तो सर क्या लगता है कि जो 3 या 4 युवक इसके पीछे इन्वॉल्व थे, वो असामाजिक तत्व ना कहकर एक पूरी कौम को, एक पूरी कम्युनिटी को बताया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं या जैसा लग रहा है, इससे क्या अपने हनुमानगढ़ का माहौल, 2 जातियां, 2 बिरादरियां जो भाई की तरह रह रही थी, तो आपस में ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उनमें कुछ ऐसा एक तरह की दरार पड़ेगी? जो गंगा जमुना तहजीब जो सर ने कही, जो हमारे यहाँ देखने को मिलती है, मरगत पर, शादी में, ब्याह में, कई फंक्शन में हम लोग एकत्रित होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरह असामाजिक तत्वों को किसी जाति बिरादरी से ना जोड़कर असामाजिक तत्वों को सिर्फ असामाजिक तत्व ही रखा जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मैंने पहले भी कहा था, हम उनके लिए भाई हैं, हम उनको भाई समझते हैं, वो हमको चारा समझते हैं। पूरी दुनिया में चैन देख लो आप, राजस्थान में घटनाएं देख लो, हर जगह दंगे कारण मुसलमान क्यों होता है? पूरे विश्व में आतंकवाद का कारण मुसलमान क्यों होता है? फिर इनको अगर हर जगह मुसलमान कारण है, इस्लाम कारण है, फिर आप इनको असामाजिक तत्व कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं इस कौम को बदनाम किया जाए? क्यों नहीं इस कौम का नाम लिया जाए हर जगह कि ये लोग बदमाशी करते हैं, ये लोग दंगा करते हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते? छुटपुट घटनाएं होती है ना, तब लगता है अभी समाज की जाति को बदनाम करने प्रयास हैं। ये तो चैन है, लगातार है, आज पहला नहीं, पहली घटना नौर में नहीं है। इससे पहले जोधपुर है, करौली है, कहीं चले जाओ आप, हर दंगे के पीछे, हर सांप्रदायिक सौहार्द जहाँ बिगड़ता है उसके पीछे मुसलमान क्यों कारण बनता है? ये उनके समझने की चीज़ है, उनके समझने की बात है। अगर वो देश की शांति, देश में शांति चाहते हैं, अपने कौम की तरक्की चाहते हैं, तो उनको देश के विकास के साथ चलना पड़ेगा, इस देश को अपना समझना पड़ेगा, मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा। ये दंगे की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, वरना सारी दुनिया जानती नहीं क्या औकात है। तो सर आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह का ट्रेंड आज हिंदू परिषद मानते हैं, सोचना है सब आदमियों का कि प्रताड़ित है, आज हिंदू परिषद इकट्ठा हुआ है, कल दूसरी कम्युनिटी इकट्ठी होगी, परसों कोई और कम्युनिटी इकट्ठी होगी, तो क्या एक तरह का ट्रेंड नहीं चल जाएगा? कोई इस तरह के असामाजिक जो तत्व है उनको इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा आपकी नज़र में? ऐसे मंत्री, ऐसे एसपी अगर होंगे तो बढ़ावा मिलेगा, 100% मिलेगा। हिंदू कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता, हिंदू जितना सहनशील कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर ये अपने आप को प्रताड़ित समझेंगे सब कुछ अपराध करने के बावजूद, तो इनकी सोच को नमस्कार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर जैसा कि अब माहौल यहाँ हनुमानगढ़ का है, तो क्या आप मेरे चैनल के माध्यम से आम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि वो संयम रखें, अफवाहों में ना आए, या इस तरह की कोई अपील आप करना चाहें तो आप? आप यहाँ आधे घंटे से हैं, हम चुपचाप बैठे हैं।
ये हमारे संयम, इससे बड़े संयम का कोई उदाहरण नहीं दे सकता। फिर भी हमने नौर गया था, वहाँ हम कह करके आए हैं, अपील करके आए हैं, अपने को किसी प्रकार का प्रशासन से टकराव नहीं चाहिए। हमारा आज प्रदर्शन भी है, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है, कहीं पर प्रदर्शन कोई टकराव नहीं होगा, शांतिपूर्वक जाएंगे, ज्ञापन दे करके आएंगे, कहीं हुल्ला नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, जैसे बाकी संगठन करते हैं गेट तोड़ना, गेट पे चढ़ना, वो नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हमारा आज भी सब प्रयास ये है कि शहर में शांति बनी रहे, जिले में शांति बनी रहे, प्रदेश में शांति बनी रहे, देश में शांति बनी रहे। हम जहाँ भी जा रहे हैं शांति अपील कर रहे हैं, और आपने भी देखा होगा, आज देखेंगे विज्ञापन देने जाएंगे जब शांति से जाएंगे। राजेंद्र स्वामी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। सर, ये जो पूरा मामला है, क्या मामला है और क्या चीज़ है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद के इस आयोजन में जो पधारे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मीडिया वाले भी आते हो बार बार हमारा पक्ष रखने के लिए और रखने के लिए, आप लोगों का भी धन्यवाद। अब जो नौर की जो ताज़ा घटना हुई है, वो वहाँ पे एक रामदेव जी का मंदिर है, आप लोग गए होंगे, कभी ज़्यादा दूरी पे नहीं है वो सड़क के बीच में इधर मुस्लिम कम्युनिटी के मकान है और इधर हिंदू कम्युनिटी के मकान है, इधर मंदिर है। उस मंदिर में हिंदू समाज की औरतें जाती है। हमारे हिंदू समाज का ये दुर्भाग्य समझो कि सिर्फ औरतें ही मंदिर में जाती है, आदमी बच्चे लोग काम धंधे में लगे रहते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। सामने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो बैठते हैं, उनमें असामाजिक तत्व कह लो, गुंडा कह लो, कुछ भी कह लो, मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी हैं तो वो है उनके आदमी। अब उन्हें नाम आप कोई भी दे दो, तो वो हमेशा से इनका करते हैं। और ये एसपी साहब का कहना गलत है कि भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, कई बार थाने में इस बात की शिकायत गई हुई है। वो प्रताड़ित औरतें जब हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष के पास और दूसरे लोगों के पास गए, तो वो लोग बाग उन्हें समझाने के लिए गए थे। उस समय हमारे जो एक कार्यकर्ता वहाँ पे दिलीप जी सोनी हैं, वो थे वहाँ पे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी किया है उस झगड़े से पहले कि भी यहाँ पे ऐसा संभव हो सकता है, ये लोग बाग बैठे हैं, आप आओ यहाँ पे। आधा घंटा हुआ उस बात को, उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई नहीं गया। तब ये उनके पास गए उनको समझाने के लिए मंदिर के बाहर। तो पीछे से जब ये वार्ता चल रही थी, वार्ता भी यूँ देखने में यूँ लग रहा था उनका, हमारे जो कार्यकर्ता कहते हैं कि भी ठीक चल रही थी, पीछे से एक आदमी ने राड़ लेकर के और उसको मारा। उसके घायल होते ही हमारे कुछ कार्यकर्ता लेके उसको चले गए, और कुछ कार्यकर्ताओं ने जिसने राड़ मारी थी उसको पकड़ लिया और पुलिस को आने पे पुलिस को सौंप दिया। जो अपहरण का केस बनाया गया वो तो ये है, जो आदमी जिसने मारा है तो उसको पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, उसको पकड़ के पुलिस को ही सौंपा है, उसके साथ किसी प्रकार की मैन हैंडलिंग नहीं की गई है। जो अभी आप पूछ रहे थे कि भी शांति की, तो इससे बड़ी शांति की कोई मिसाल नहीं हो सकती। जब वो अकेला था, हमारे 5-4 आदमी थे, उसके साथ किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई और उसे सिर्फ पुलिस को सौंपा गया। पुलिस को सौंपने के बाद में जो हमारे जिस आदमी को जख्मी हुआ उसको हॉस्पिटल लेके गए, और बाकी 4-5 आदमी है तो थाने में गए FIR दर्ज कराने के लिए। जैसा अमित जी ने बताया था, जो FIR दर्ज कराने गए उन लोगों को रिटेन कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये कहते हैं कि आप अपना कानून व्यवस्था के पालन करो, कानून के खिलाफ मत जाओ। हमारा कोई आदमी तब तक कानून के खिलाफ नहीं गया जब तक थाने में गया, वहीं पे तो न्याय मांगने जाएंगे, कानून का हाथ में नहीं, कानून से मदद मांगने गए थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फिर CI साहब ने बताया कि हम इतने आदमी हमने गिरफ्तार, एक आदमी तो पहले हमने दे ही दिया था, बाकी 3 आदमी और गिरफ्तार कर लिए। तो हमारे लोग इस बात से संतुष्ट थे कि अभी 3 बच गए, 3 आप गिरफ्तार हो भी जाएंगे। तो उससे जो आदमी जितने आए हुए थे उनमें से बहुसंख्यक लोग चले गए। 50-40 आदमी बैठे थे कि भाई वो FIR दर्ज करा के आ जाए, उसके बाद हम साथ में चलेंगे धरने पे। उन पे सुते हुए आदमियों पे लाठीचार्ज किया गया और कह रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ। SP साहब का कहना है कि भी माहौल ख़राब करने के लिए और इनकी प्लानिंग थी कि भी लाठियाँ लेके आए और आए। माहौल ख़राब करने के लिए अगर ऐसा होता तो लाठी लेके पहले जाते जब वो झगड़े करने गए थे। उस समय इनके पास कोई हथियार नहीं थे। प्लानिंग कहाँ से है इस बात को आराम से समझा जा सकता है। प्लानिंग अगर हिंदू समाज की होती, विश्व हिंदू परिषद की प्लानिंग होती, तो उस समय अपने हथियार लेके जाते। वो खाली हाथ गए थे और हथियार उनके पास थे जो उन्होंने राड़ से मारा है। तो यही हमारा कहना है कि हमारा जो संगठन है शांति प्रिय संगठन है, शांति प्रिय संगठन धार्मिक संगठन है। इस संगठन को जितने आदमी आकर के मजबूत करेंगे उतना ही। एक बात और है, शांतिपूर्ण संगठन ही मजबूत होगा तो ही देश में शांति होगी।
अगर शांतिपूर्ण संगठन मजबूत नहीं होगा तो आज जो मजबूत है, जो उपद्रवी है, इसीलिए ये हो रहा है। तो इसलिए मेरी अपील आपके माध्यम से सारे हिंदू समाज से है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, पार्टीबाजी से हमें कोई मतलब नहीं है, वो आए और हमारे हिंदू समाज को संगठित करें, इसे मजबूत करें। तो हमारा जो संगठन मजबूत होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पुलिस की। पुलिस जो अब अगर जैसा भाई साहब ने बताया था, मनोहर जी ने, कि भी अपना काम कर लेती तो जरूरत काम है, डरने की जरूरत ही नहीं है। आज जो आदमी FIR दर्ज कराने गए थे वो अंदर बैठे हैं, ये कौन सा तरीका है? इसी बात का विरोध प्रदर्शन है हमारा आज का। तो मित्रों, सुना आपने क्या घटनाक्रम थी, क्या बात थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जो आज यहाँ एकत्रित हुए, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है और आने वाले टाइम में उनकी क्या रणनीति है और इस मामले को लेकर आगे क्या रणनीति बनाते हैं, ये भी आपने देखा। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कार्यकर्ता वहां से शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए। आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? आपके नज़रिए से ये पूरा मामला क्या है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ गंगानगर शांति का प्रतीक है, शांति बनाए रखें, अफवाहों में ना आए दोस्तों, और किसी तरह की ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना हनुमानगढ़ में ना करें जिससे कि हमारे शहर की शांति भंग हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।